सो हेलो एवरीवन, लेट अस बिगिन विद आवर न्यू वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन डिज़ीज़ कि डिज़ीज़ के वक्त न्यूट्रिशन का क्या इम्पोर्टेंस होता है। हमें क्यों ये बोला जाता है कि आप जो है अच्छा खाना खाएं, ऑयली फूड नहीं खाना है, ज़्यादा फ्राइड फूड नहीं खाना है। क्यों हमें बोला जाता है कि हमें एक मैनेज्ड बैलेंस डाइट जो है हमें अब कैरी ऑन करनी है, लेनी है हमें। तो देखते हैं, इट हेल्प्स इन मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। ये हमको किस चीज़ में मदद करती है? डिजीज़ के ट्रीटमेंट में। लाइक हमें कोई भी डिजीज़ हुई है तो हम उसको अपनी अंदर की इम्यूनिटी को अच्छा खाना खा पी कर ही बिल्ड कर सकते हैं। ओके, इट कम्प्लीमेंट्स सपोर्ट्स टू मेडिकल ट्रीटमेंट इन सम डिजीजेस। और कुछ डिजीजेस ऐसी होती है जिसमें हम न्यूट्रिशन का इंटेक करके भी ठीक हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा है जॉन्डिस, हेपेटाइटिस बी, जो कि एक लिवर का डिजीज़ है। उसमें क्या होता है, हमारे लिवर पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसको हम क्योर करने के लिए बहुत ही लाइट खाना खाते हैं। फॉर एग्जांपल जूसेस पीते हैं, और लाइक हम लोग वीट का बिल्कुल भी इनटेक नहीं करते। गेहूँ, चावल, रोटी, ये सब चीज़ें हम बिल्कुल नहीं खाते। सिर्फ क्या खाया जाता है, मूली खाई जाती है, घिया खाया जाता है, बॉटल गॉर्ड जिसे बोलते हैं। ये इन सब चीज़ों का जो है हम इनटेक करते हैं ताकि हमारे लिवर को ज़्यादा एक्सेस में काम ना करना पड़े। क्यों? क्योंकि अभी वो वीक है। हमें उसका क्या करना है, न्यूट्रिशन के थ्रू ट्रीटमेंट करना है और अपनी बॉडी को भी एनर्जी प्रोवाइड करनी है। ओके, सो नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड सपोर्ट हेल्प इन करेक्ट डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस एंड रिकवरी। तो डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस का क्या मतलब है कि न्यूट्रिशन जो है हमारे को ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। कैसे? हमको ट्रीटमेंट की डायग्नोस में भी हेल्प करता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन है जिसका ब्लड जो है उसके अंदर ब्लड लेवल बहुत कम आया है, तो उसको डॉक्टर जो है सजेस्ट करेंगे कि आप बीट रूट खाइए, बीट रूट का जूस पीजिए, अनार का जूस पीजिए, पामोग्रेनेट। तो इन सब चीज़ों को आप खाइए ताकि आपके अंदर जो आपका ब्लड लेवल है वो बैलेंस्ड हो जाए, नॉर्मल हो जाए। ओके, तो आपको हो सकता है कि जो आने वाले टाइम में बीमारियां हैं वो ना लगें। न्यूट्रिशनल स्टेटस अफेक्ट्स द ड्यूरेशन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। और कई बार ऐसा सुना होगा आप लोगों ने कि लोग बोलते हैं हम लोगों ने अच्छा खाना खाया, परहेज किया और हम लोग जल्द ही ठीक हो गए। तो इसका क्या मतलब है? न्यूट्रिशनल स्टेटस अफेक्ट्स द ड्यूरेशन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। लाइक अगर आप अच्छा डाइट चार्ट फॉलो कर रहे हैं तो वो अफेक्ट करेगा आपके हॉस्पिटलाइजेशन टाइम पीरियड को भी। लाइक आपको जो डिजीज हुई है वो आपको ज़्यादा टाइम तक के लिए परेशान नहीं करेगी, वो जल्द से जल्द क्योर होगी। क्यों? क्योंकि आपके इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं उसको बेयर करने के लिए रेडी हैं। वो अभी उनके पास बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी है, एनर्जी है। तो इन सब चीज़ों से जो है आपका हॉस्पिटलाइजेशन टाइम पीरियड जो है कम हो जाता है, आपका ट्रीटमेंट में टाइम कम लगता है। पुअर न्यूट्रिशन लीड्स टू हेल्थ प्रॉब्लम दैट कैन कॉम्प्लिकेट एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स। और हम लोग ये जानते हैं कि जो लोग सही से डाइट नहीं फॉलो करते हैं उनको बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, जैसे कि हेयर फॉल हो जाता, डार्क सर्कल्स, और उनके जॉइंट पेन्स होना स्टार्ट हो जाता है छोटी उम्र से ही। उनके बीपी लेवल्स में जो है हमारे को चेंज नज़र आता है, कभी बीपी लो, कभी बीपी हाई। और बहुत छोटे टाइम से ही लाइफस्टाइल की वजह से कई लोगों में डायबिटीज़ जो है डायग्नोस हो जाती है। ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। नेक्स्ट है हमारा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन आर क्लोजली इंटरलिंक्ड। हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा हेल्थ और न्यूट्रिशन दोनों आपस में बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमें अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है तो हमें ऑटोमेटिकली अपने न्यूट्रिशनल स्टेटस को अच्छा रखना होगा। वी हैव टू बिल्ड गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस टू बिल्ड आवर गुड हेल्थ। ओके, बिकॉज इलनेस कैन कॉज न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस। हम जानते हैं कि अगर हमारे को कोई भी इलनेस हुई है या कोई भी हमारे साथ डिजीज़ हमको हो गई है, तो उसमें क्या होगा, हमारे इंटरनल बॉडी पे जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा इंटरनल बॉडी हमारी उससे अफेक्ट होती है, जिसको हम एक बेटर न्यूट्रिशनल चार्ट या बेटर न्यूट्रिशन डाइट फॉलो करके ही ठीक कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, इफ़ आपको कोई डिजीज़ हुई है, लाइक आपको नाइट ब्लाइंडनेस है या विजन का डिजीज़ है, या फिर आपका जो नंबर है चश्मे का वो बढ़ने लगा है, तो डॉक्टर्स आपको बोलेंगे कि आप जो है ग्रीन वेजीज़ खाइए। ग्रीन वेजीज़ में क्या होता है, आपको विटामिन ए मिलेगा जो कि आँखों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमें ग्रीन वेजिटेबल से मिलते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब ये चैप्टर हमें ये बता रहा है कि हम इंस्टेड ऑफ इनटेकिंग आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स, हम कैसे अपने आप खाकर जो है अंदर अपनी इम्यूनिटी को बिल्डअप कर सकते हैं।
वो चीज़ हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिल रही है। ओके, द डाइट वी कंज्यूम हैज़ अ डायरेक्ट एंड सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन आवर हेल्थ। हम जानते हैं कि जो हम डाइट खा रहे हैं वो उसका हमें प्रॉपर जो है प्रॉपर कंक्लूजन मिलेगा हमारे बॉडी को। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप विटामिन ई की कैप्सूल्स खा रहे हैं और विटामिन ई इनटेक कर रहे हैं बाय ईटिंग फूड, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा जो आप फूड के थ्रू लेंगे, बिकॉज जो जितने भी सप्लीमेंट्स होते हैं वो हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स पे बुरा इफेक्ट ही डालते हैं। लाइक कोई किडनी पे अफेक्ट करता है, कोई लिवर पे, तो ये सब चीज़ें जो है हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। बट सप्लीमेंट्स उनको दिए जाते हैं जिनकी बॉडी न्यूट्रिएंट्स निकाल ना पाए, न्यूट्रिएंट्स बना ना पाए। लेकिन इफ़ यू आर हेल्दी पर्सन और आप ज़्यादा एजिड नहीं है, तो आपको क्या बोला जाता है कि आप प्रॉपर डाइट चार्ट फॉलो कीजिए, जिससे कि आपको डिजीज़ में ट्रीटमेंट करने में और क्योरेशन में टाइम ना लगे, आप जल्दी क्योर कर जाएं। ओके, वेयर एज अ पुअर डाइट में लीड टू मॉर्बिडिटी एंड डिजीज। और पुअर डाइट से क्या होता है, मॉर्बिडिटी एंड डिजीज, लाइक आप बहुत वीक हो जाते हैं, कोई और अदर बीमारियां लग जाती हैं अगर हम अच्छा सा डाइट चार्ट फॉलो नहीं करते। लाइक हम अगर खाने में बायोटीन कम खा रहे हैं, हम विटामिन सी कम खा रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों के फेसेस पे बहुत ज़्यादा एक्नेस और मार्क्स की प्रॉब्लम होती है। वो किस लिए होती है? बिकॉज दे वर नॉट इन टेकिंग प्रॉपर विटामिन सी डाइट। और वो लोग प्रॉपर वाटर नहीं पीते हैं, वाटर मतलब इनटेक नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनके बॉडी में, इंटरनल बॉडी में बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन हो गई है। उस वजह से उनकी बॉडी जो है पूरा स्कार्स और फेस जो है उनकी पूरी एक्ने से भर चुकी है। ये सब चीज़ें जो है होती हैं। क्लिनिकल न्यूट्रिशन इज अ स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ न्यूट्रिशन विच डील्स विद न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट ड्यूरिंग इलनेस एंड ऑल्सो नोन एज मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। तो यही सब चीज़ें इस डेफिनेशन में यही बताया गया है कि न्यूट्रिशन जो है, क्लिनिकल न्यूट्रिशन को हम कैसे बोलते हैं, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी में बोला जाता है। क्यों? क्योंकि क्लिनिकल न्यूट्रिशन वो चीज़ है जिसमें कि डॉक्टर आपको बताते हैं कि अब आपको स्पेसिफिकली ये वाली चीज़ें खानी है, ताकि आपको इन जो आपके रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको मिल सके। ओके, लाइक अगर आप रोटियां खा रहे हैं, आप चावल खा रहे हैं, बट आप शुगर के पेशेंट हैं, तो आपकी तो शुगर इंक्रीज होगी, बट यू आर थिंकिंग कि हम तो रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, ये तो घर का खाना है। तो ऐसे ठीक नहीं हो सकता। हम अगर यू आर शुगर पेशेंट, तो आपको शुगर डाइट जो है आपकी बहुत कम कर दी जाएगी। आपको बोला जाएगा कि आप एक प्रॉपर डाइट फॉलो कीजिए, आपको इस वक्त खाना है, इस वक्त नहीं खाना है, आपको थोड़े थोड़े टाइम में खाना है, टाइम इंटरवल्स आपके डिसाइड कर दिए जाएंगे। ऐसे जो है आपको क्लिनिकल न्यूट्रिशन में मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपीज दी जाती हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपको एक चार्ट बना के दिया जाता है, या डॉक्टर आपको बता देते हैं कि आपको कैसे और कब कितने इंटरवल्स पे जो है खाना है, देन उसके बाद आपको क्या दवाई लेनी है। ये सब चीज़ें जो है डॉक्टर आपको पहले से ही बताते हैं और आपके साथ डिस्कस करते हैं। सो अब बता रहे हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशन डील्स विद ऑल्टर्ड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू द डिजीज। जो ही मैंने अभी आपको बताया वही सब इसमें बताया हुआ है, लाइक माल न्यूट्रिशन एंड अदर सच इश्यूज। माल न्यूट्रिशन का मतलब है जो लोग बहुत दुबले पतले और कमज़ोर होते हैं, उनमें माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम होता है, बिकॉज उनकी बॉडी जो है इतना एबल नहीं है अभी कि वो सारे न्यूट्रिशन जो है खाने से ले सके। उनका सारा जो है खाना जो वो खाते हैं थोड़ा बहुत ही पच पाता है, पूरा बाकी सारा खाना उनका एक्सक्रीट हो जाता है, जो कि माल न्यूट्रिशन की तरफ उनको ले जाता है। अब उसको ठीक करने के लिए कुछ दवाइयाँ, कुछ शेक्स, प्रोटीन्स, ये जो है एक न्यूट्रिशनिस्ट आपको देता है, जो कि आप खाएं अपने खाने में डालकर, तो आप जो है बेटर क्योर कर सकते हैं अपने माल न्यूट्रिशन से, या फिर आपको जो ये मतलब पतले होने की जो आपको कमज़ोरी है आपके शरीर में, और आप जो पतले हैं उसको आप क्योर कर सकें सही से। The diagnosis and treatment of disease that affect the intake, absorption and metabolism of dietary constituents। उसके बाद आपको ये सब बताया जाता है कि एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, ये सब जो मैंने अभी आपको बताया ये वही चीज़ है। द प्रमोशन ऑफ हेल्थ थ्रू प्रिवेंशन ऑफ डाइट रिलेटेड डिजीजेज। और हेल्थ का प्रमोशन किया जाता है टू प्रिवेंट थ्रू प्रिवेंशन ऑफ डाइट रिलेटेड डिजीजेज। लाइक अगर आपको कुछ अच्छा खाने को नहीं मिल रहा है, तो आपको उसके वजह से जो डिजीज़ हुई है वो खाना खाकर ही आपको ठीक करनी होगी, वो खाना खाकर ही आप ठीक होंगे। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे न्यूट्रिशनल स्टेटस में बताई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन। सो सिग्निफिकेंस ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन का मतलब है कि ये महत्वपूर्ण क्यों है हमारे लिए, इंपॉर्टेंस क्या है क्लिनिकल न्यूट्रिशन का। तो क्लिनिकल न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंस इसलिए है कि ये क्या करता है, हमें
दवाइयों की जगह हमारे फार्मास्यूटिकल्स ना लेकर हम खा पी कर कैसे ठीक हो सकते हैं। और आज के टाइम में मोस्टली लोग ये चाहते हैं, बिकॉज जिस तरीके से मेडिसिन्स का प्रभाव पड़ता है, हेयर फॉल होने लगता है और भी बहुत सारे जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाता है और हड्डियों का कैल्शियम जो है वो लॉस होना शुरू हो जाता है, तो लोग क्या चाहते हैं कि वो खा पी कर जल्दी ठीक हों। तो देवर हायरिंग डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट। तो आज के टाइम में इस सब चीज़ों का स्कोप बढ़ रहा है। Okay, clinical nutrition is concerned with nutritional requirements of patients suffering from recovering from different disease by prescribing by right type of diet for them। और clinical nutrition में यही सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए कि लाइक पर्टिकुलर पर्सन की क्या पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसको एक पर्टिकुलर चार्ट बना के दिया जाता है कि अब आपको ये सब चीज़ें खानी है ताकि आप ठीक हो सकें। आपकी जो डाइटरी प्लान्स है वो अपने आप डिस्कस करेंगे आपके साथ कि अब आपको ये चीज़ खानी है। प्लस आपको वो ये भी बताते हैं, अगर आप उनको बताएं कि हमें किसी चीज़ से एलर्जी है, हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं खा सकते, तो वो आपको एनहेंसमेंट करके देते हैं आपकी डाइट में। लाइक इफ़ यू आर लाइक मेरे को घिया नहीं पसंद, मेरे को तोरी नहीं पसंद, तो वो आपको बताएंगे कि चलिए ठीक है, आप ये ना खाकर आप ये खाइए, ताकि आप खाएं भी और ठीक भी हो जाएं। सो इट हेल्प्स पेशेंट्स इन हेल्थ केयर टू डील विद सिकनेस, इंजरीज, यही सब चीज़ें। लाइक आपने सुना होगा हल्दी वाला दूध। हल्दी कैसी होती है? टर्मरिक, एंटीबायोटिक होती है, तो उसको दूध में मिलाकर खाया जाता है, पिया जाता है। और खाने में भी हम लोग टर्मरिक का यूज़ करते हैं जस्ट बिकॉज इट इज़ एंटीबायोटिक, और हमारे शरीर में अंदर जाके जो है ये बैक्टीरियाज को किल करती है। अगर पहले के टाइम में आपने देखा हो तो बहुत ज़्यादा हल्दी का लेप चलता था पहले, कि अगर कहीं चोट लग गई है हल्दी का लेप लगा लिया, तो वो इसलिए बिकॉज इट इज़ एंटीबायोटिक। ओके। द रोल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट, ये सब मैंने अभी आपको बताया कि इन सब का क्यों ज़रूरी होता है। ये हमें एक डाइट प्लान चार्ट हमें प्रॉपर बना कर देते हैं कि अब आपको ये चीज़ें खानी है, अब आपको ऐसे खाना है, कितने कितने टाइम बाद खाना है, कितनी क्वांटिटी में खाना है, ये सब ये लोग डिसाइड करके देते हैं। प्लस अगर आप इनको बता रहे हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, आप इनको अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि आपके अंदर किस न्यूट्रिएंट की कमी है जिसकी वजह से आपको ये डिजीज़ेज़ या प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ रही हैं। उसके अकॉर्डिंग ये आपको एक डाइट प्लान बना कर देते हैं, वो आप फॉलो करते हैं तो आप ठीक हो जाते हैं, आप क्योर हो जाते हैं। आपका ट्रीटमेंट बाय न्यूट्रिशन से किया जाता है, आपका ट्रीटमेंट। क्लिनिकल न्यूट्रिशन इज ग्रोइंग इन सिग्निफिकेंस बिकॉज, यही वाली बात है कि क्यों ये चीज़ें जो हैं बढ़ती चली जा रही हैं। क्यों? क्योंकि आजकल कोई नहीं चाहता कि वो बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स खाए, क्योंकि मेडिसिन्स के इतने गलत जो है इम्पैक्ट पड़ते हैं लोगों पर। किसी की आई साइट वीक हो जाती हैं, किसी को और भी बहुत सारे जो हैं उनको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो लोग क्या चाहते हैं कि आजकल वो बिना कुछ दवाई खाए, खाना खाकर अपना एक डाइट प्लान अच्छा फॉलो करके, एक्सरसाइजेस करके, योगा करके वो लोग ठीक हो सकें। तो हमारा जो न्यूट्रिशन है वो इस चीज़ को प्रमोट करता है कि आप जो है अपनी हेल्थ को प्रमोट कीजिए बाय न्यूट्रिशन। आप एक अच्छा डाइट प्लान चार्ट फॉलो करके भी एक अच्छा न्यूट्रिशनल लाइफ जो है जी सकते हैं। क्लिनिकल न्यूट्रिशन कैन हेल्प द एल्डरली टू लिव एन इंडिपेंडेंट, रिलेटिवली डिजीज एंड डिसेबिलिटी फ्री लाइफ। क्लिनिकल न्यूट्रिशन ये एक ऐसी चीज़ है जो कि लोगों को मदद करता है कि वो अपने ओल्ड एज में भी बहुत अच्छे से जी सकें। बिकॉज आपने देखा होगा कि आफ्टर 30s और 40s क्या होता है कि हमारी बोन्स का कैल्शियम ख़त्म होने लगता है। लेकिन अगर आप अच्छा प्लान फॉलो करते हैं, डाइट प्लान फॉलो करते हैं, तो आप क्या, आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो कि उनकी 70s की एज में भी वो बहुत अच्छे से चल फिर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो रूटीन है, जो न्यूट्रिशनल रूटीन है, वो बहुत अच्छा है। दे वर इनटेकिंग प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर देम। ओके, तो ये सब चीज़ें जो है इसमें लिखी हैं। अब हम नेक्स्ट जो है हमारा न्यूट्रास्यूटिकल्स, ये मैं आपको बताऊंगी। यहाँ से हमें पढ़ना है नेक्स्ट। सो नेक्स्ट है हमारा क्लिनिकल न्यूट्रिशन हेल्थ में न्यूट्रिशन मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट्स। ऑल्सो ये क्या करता है कि पेशेंट्स के न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट में भी मदद करता है। लाइक कोई पर्सन है जो कि ऑलरेडी सिक हो चुका है, ओके,
मेडिसिन वगैरह सब कुछ ले रहा है, बट उसकी इनर इम्यूनिटी को बिल्डअप करने के लिए हमें एक बहुत अच्छा सा न्यूट्रिशन जो है उसको फॉलो कराना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल कोई टाइफाइड का पर्सन है, तो वो ये हमें पता है कि ये सिर्फ न्यूट्रिशनल थेरेपी से ठीक नहीं हो सकता, लेकिन न्यूट्रिशनल थेरेपी भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी उसके इस डिज़ीज़ को डायग्नोस करने में, उसके ट्रीटमेंट करने में। कैसे करेगी? वो मेडिसिन्स भी ले रहा है, बट जो वो मेडिसिन्स ले रहा है वो इतनी हाई डोज की मेडिसिन्स हैं कि उससे उसके बालों पर इफेक्ट पड़ेगा, उसके हेयर फॉल होगा, उसका आई साइट वीक हो जाएगा, उसके हाथ पैरों में वीकनेस आ जाएगी। तो इन सब चीज़ों को क्योर करने के लिए हम उसको क्या देंगे? हम उसको एक अच्छा डाइट प्लान बनाकर देंगे ताकि वो ये सब चीज़ें खाए और उसके अंदर ये कमियाँ इतनी ज़्यादा ना दिखें। ठीक है? कीपिंग इन माइंड इंडिविजुअल डिफरेंस एंड फोकसिंग ऑन ईच पर्सन्स यूनिक न्यूट्रिशनल नीड्स। तो यूनिक न्यूट्रिशनल नीड्स को कैसे हम फुलफिल कर सकते हैं कि कुछ लोग होते हैं जिनको किसी चीज़ से एलर्जी होती है, या किसी किसी को हम हर किसी पर्सन को सेम डाइट प्लान फॉलो नहीं करवा सकते। हर किसी को सेम डाइट प्लान ऐसे थमा दिया कि आप ये खा लो, ऐसा नहीं होता। हमें पहले देखना पड़ता है कि किस पर्सन के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, फिर उनकी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए हम उनके लिए एक प्लान जो है तैयार करते हैं कि आपको ये चीज़ें खानी है ताकि आप जो है जल्दी से जल्दी क्योर हो सकें। ओके, तो द क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, थेरेप्यूटिक डिजीज, प्रमोशन ऑफ गुड हेल्थ। तो ये सारा काम हमारा एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, थेरेपिस्ट, ये सब जो है ये इस काम को करते हैं। और अगर आपने देखा हो तो हॉस्पिटल में हर एक डिपार्टमेंट के लिए, लाइक वो लिवर हो, चाहे वो किडनी डिपार्टमेंट है या वो पल्मोनरी डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट के लिए एक डाइटिशियन जो है वो होता ही होता है। क्यों? क्योंकि वी नो दैट कि हमने अपना ट्रीटमेंट करवा लिया, हमने अपना मेडिसिनल ट्रीटमेंट करवा लिया, बट अब हमें खाना क्या है? अगर हम ऐसे ही कुछ ऐसी चीज़ें खा लेंगे, लाइक ऑयली फूड खा रहे हैं, फ्राइड फूड खा रहे हैं, तो उससे हम जल्दी क्योर नहीं होंगे। हमें ऐसी चीज़ें खानी है जो कि हमारे को अंदर जाके एनर्जी प्रोवाइड करें। ओके, तो हम उसके लिए डाइटिशियन के पास जाते हैं। जिस भी डिपार्टमेंट का डाइटिशियन होता है उस डाइटिशियन के पास जाते हैं, वो हमें एक डाइट प्लान बना कर देते हैं, पूछते हैं कि आपने अभी तक क्या खाया, आप क्या खाते हैं और उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। वो हमारा पूरा रिपोर्ट देखते हैं कि इस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद वो हमें एक प्रॉपर डाइट चार्ट बना के देते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम अपना ट्रीटमेंट घर पर भी कर सकते हैं, लाइक अपना न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है बैलेंस कर सकते हैं। It helps to understand the role of nutrients in gene expression, metabolic regulation, prevention and treatment of disease. For example, antioxidants like beta carotene, selenium, vitamin E and vitamin C from food sources have a protective function. ये क्या हेल्प करता है? हमारे जीन एक्सप्रेशन, मेटाबॉलिक रेगुलेशन। मेटाबॉलिक रेगुलेशन का मतलब है कि हमारे रोज़मर्रा के काम को करने वाली जितनी भी हमारी चीज़ें हैं, लाइक हमारा मेटाबॉलिज्म का मतलब है मूवमेंट्स, उन सब चीज़ों में जो हेल्प करते हैं वो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे, सेलेनियम, विटामिन ई, विटामिन सी। तो ये सब हमें किस फूड सोर्स से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये सब हमें जो है हमारा एक डाइटेटिक्स जो होता है, डाइटिशियन जो होता है, वो हमें बताता है। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड एडवांस एंड रिसर्च इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फूड एंड न्यूट्रिशन एंड द रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन अदर substances such as nutraceuticals, medical foods, etc. तो मैं आपको बताती हूँ कि इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड एडवांस रिसर्च, लाइक हमको अगर हम इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो हमें इस फील्ड में किस चीज़ की नॉलेज मिलती है? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की हमें नॉलेज मिलती है, क्योंकि आजकल जो है मार्केट में कुछ ऐसे प्रोटीन शेक्स आ गए हैं, विटामिन कैप्सूल्स आ गए हैं, जो कि हमें ऐसे पर्सन्स को देने पड़ते हैं जिनकी बॉडी इतनी एबल नहीं है कि वो अपना जो मतलब जो खाना खाकर है उससे उस न्यूट्रिशन को कैच कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। तो हमें ऐसे लोगों को डायरेक्टली जो है वो सप्लीमेंट देना होता है। तो वो हम कैसे दे सकते हैं? अगर हम जानते हैं, हमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का नॉलेज है, हमें न्यूट्रास्यूटिकल्स का नॉलेज है। न्यूट्रास्यूटिकल्स वो होते हैं जैसे कि हमारे वो सब्सटेंसेस जो हम डायरेक्टली सप्लीमेंट्स के रूप में देते हैं, सप्लीमेंट्स के थ्रू देते हैं, दैट हैव हेल्थ बेनिफिट्स। इनके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। ओके, हेल्थ बेनिफिट्स क्या होंगे कि वो आपको, आपके डार्क सर्कल्स हो रहे हैं तो उनको क्योर करने में मदद करेंगे। आपकी अगर
और कोई दिक्कत है तो उस चीज़ में आपको हेल्प करेंगे। दे मे बी कॉम्पोनेंट ऑफ नेचुरल फूड्स, और ये सब किससे बने होते हैं? नेचुरल फूड्स। इनमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं मिले होते, इनमें कोई आर्टिफिशियल कॉम्पोनेंट्स नहीं होते जो कि आपकी बॉडी को हार्म करें, तो इनको हम न्यूट्रास्यूटिकल्स बोलते हैं। ओके। Specific ingredients provide health benefits. For example, fortified dairy products, green tea, ओमेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा ग्रीन टी। ग्रीन टी जो है बहुत ही नेचुरल प्रोडक्ट है और उसमें कोई भी आर्टिफिशियल कंपोनेंट्स का मिलावट नहीं होता है, मिक्सचर नहीं होता। वो एक प्रॉपर हमारे को इसलिए दिया जाता है कि हम अपने बेली फैट को कम कर सकें, और भी हमारे अंदर जो कोई कमी है जिसकी वजह से हमारे को जो है बहुत ज़्यादा चर्बी हो गई है, तो वो हमारे लिवर पे भी, हमारे को लिवर को क्योर करने में मदद करती है। बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं ग्रीन टी के। ओमेगा 3 के कैप्सूल्स आते हैं, फॉलिक एसिड के कैप्सूल्स आते हैं, फॉलिक एसिड्स के कैप्सूल आते हैं ताकि आपके ब्लड को इन्हेंस कर सकें, ब्लड लेवल को बढ़ा सकें। और लिवर ऑयल आता है, जिन लोगों का फैटी लिवर आता है या कुछ भी लिवर पे थोड़ी बहुत एंजाइम्स बढ़े हुए आ रहे हैं या कोई और दिक्कत है लिवर के साथ, तो उन चीज़ों को ठीक करने के लिए। ओके। तो मेडिकल फूड आर प्रोडक्ट्स स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चर्ड फॉर इंडिविजुअल विद स्पेसिफिक नीड्स। और मेडिकल फूड्स वही होते हैं जो कि ऐसे इंडिविजुअल्स के बनाए जाते हैं जो कि स्पेसिफिक नीड है जिनको उनकी। जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन ई के कैप्सूल हो गए, विटामिन सी कैप्सूल्स हो गए, मल्टी विटामिन कैप्सूल हो गया। ये सब चीज़ें जो है मेडिकल फूड में आती हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसे लोगों को दी जाती हैं जो कि एबल नहीं है खाने से न्यूट्रिशन लेने में, एब्जॉर्ब करने में, तो उनको डायरेक्टली न्यूट्रिशन दिया जाता है थ्रू मेडिकल फूड्स या न्यूट्रास्यूटिकल्स। ओके। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अपना बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। तो एक ये है हमारा फाइटोकेमिकल्स एंड बायोएक्टिव कंपाउंड्स आर नॉन न्यूट्रिएंट कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन फूड्स दैट हैव फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल बेनिफिट्स एंड इन्फ्लुएंस हेल्थ। तो हमारे फाइटो केमिकल्स कौन से होते हैं? ऐसे केमिकल्स होते हैं जो नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं और जो कि हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इनका क्या होता है? हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। बायोलॉजिकल मीन्स ये एकदम नेचुरल होते हैं जो हमारे फूड के अंदर ही हमें मिलते हैं। जैसे कि हम अगर नींबू खा रहे हैं तो उससे हमें विटामिन सी मिल रहा है, तो वो क्या है? हमारा नेचुरल एक कंपोनेंट है, नेचुरल न्यूट्रिशन है। ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट्स रिलेटेड टू क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स।